हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल है निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी। मेरा क्या प्लान रहने वाला है निफ्टी फिफ्टी के अंदर, मैं आपको इन डिटेल्स के अंदर समझाऊंगा किस तरीके से मैं कल के दिन प्लान करूंगा ट्रेड को। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा हिंदाल्को के अंदर आप लोग किस तरीके से ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। बहुत ही अच्छा सिनेरियो मेरे को उसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी की। दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी का आज का अगर मैं चार्ट देखता हूँ, आज की जो कैंडल देखता हूँ, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कैंडल बनी है। इसका जो ये लो था, एकदम ही लो के पास में आके इसने क्लोज कर दिया है। और जब भी ये कैंडल बनती है, लो के पास में आके जब भी प्राइस क्लोज होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन की जो कैंडल होती है वो नेगेटिव ही बनती है, जहां तक मैंने आज तक देखा है। आपको मैं दिखा देता हूँ चार्ट के अंदर, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा गैप अप ओपन हो चुका था अगले दिन। लेकिन नेक्स्ट डे देखिए आप, यहाँ पे क्लोज हुआ था लो के पास में, अगली कैंडल है जो नीचे की तरफ चली गई थी। और ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे क्लोज हुआ था, अगली कैंडल है जो नीचे की तरफ चली गई थी। यानी कि फॉलो थ्रू मिलता है नीचे की तरफ। हम कल के दिन क्या प्लान करेंगे, हम कल के दिन प्लान करेंगे, कल के दिन है जो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मूव हुआ था, अप मूव एक थोड़ा सा फास्ट मूव हुआ था। उसके बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा रुका हुआ है। और आज की जो कैंडल है, आज की जो कैंडल है अगर मैं बात करता हूँ, 2:40 तक मार्केट सही चल रहा था, अप ट्रेंड की तरफ चल रहा था। लेकिन 40 से लेके 45 मिनट की, 5 मिनट की जो कैंडल बनी थी, उसके बाद में इतना फास्ट मूव हुआ है नीचे की तरफ, यानी कि बायर्स एकदम ही खत्म हो चुके हैं मार्केट से। तो मैं क्या मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि आज की जो कैंडल है वो नेगेटिव कैंडल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। जहां तक मेरे को लग रहा था, आज की जो कैंडल है एक बुलिश कैंडल बनेगी, उसके बाद में कल के दिन हम लोग बायर की साइड प्लान कर सकते हैं, बाइंग की साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, आज की जो कैंडल है नेगेटिव बन चुकी है। सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 30-40 मिनट के अंदर ये हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैं कल के दिन किस तरीके से प्लान करूंगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग भी बताऊंगा, ऑप्शन सेलिंग भी बताऊंगा, किस तरीके से आप लोग एक्सपायरी डे पे प्लान कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट ये आता है, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आप किस तरीके से इसके अंदर पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखना, ऑप्शन बाइंग के पास प्रोबेबिलिटी आपको पता है कितना परसेंट रहती है, 33% रहती है। तो आपको एक रूल बता रहा हूं मैं, एक्सपायरी डे पे जब भी आपको लगे कि हाँ भी आईवी आपको पता है कि 10-12 के आसपास, 10-11 के आसपास ही चल रहा है इंडिया विक्स, तो आपको क्या करना है, 25 रुपए का प्रीमियम लेना है पुट साइड, और 25 रुपए का प्रीमियम लेना है सीई साइड। क्लियर, 25-25 का मैंने यहाँ पे प्रीमियम ले लिया है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 5 मिनट की एक नेगेटिव कैंडल देखूंगा या फिर पॉजिटिव कैंडल देखूंगा। वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब ये हो जाता है, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश बोलता हूँ मैं, तो इसका मतलब ये है कि हाई के पास में जाके क्लोज हुआ है। ये है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल है ये। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बोलता हूं, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग बेरिश मतलब लो के पास में जाके ये क्लोज हुई है। क्लियर, रेड कलर की कैंडल बनेगी ये। अगर 5 मिनट के अंदर, मतलब पहली कोई भी कैंडल बने, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर 5 मिनट के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश बनती है, तो मुझे क्या करना है, अगर मान के चलते हैं कि बुलिश कैंडल बनी है, तो मुझे क्या करना है, मैं 25 रुपए का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम देखूंगा कि कहाँ पे मुझे मिल रहा है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे मुझे मिल रहा है 25 रुपए का प्रीमियम। मैं यहाँ पे 25 रुपए का प्रीमियम को बाई कर लूंगा उसी टाइम पे, जैसे ही कैंडल क्लोज होगी। क्लियर, उसके बाद में प्राइस है जो ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, उसके बाद में जब भी रेड कलर की कैंडल बनेगी, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनेगी, तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं 25 रुपए का पी को बाई कर लूंगा। क्लियर, 25 रुपए का मैंने पी को बाई कर लिया। ठीक है, दोनों का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, दोनों का स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपए पे। कितने पे, 5 रुपए पे। इसका भी इसका भी स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपए पे। यानी कि 20-20 रुपए का यहाँ पे हमें लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, 20-20 पॉइंट का। क्लियर, अब देखो क्या होता है मार्केट के अंदर, मार्केट अगर ट्रेंडिंग रहा, अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो मैं पैसा कमाऊंगा, वरना मैं पैसा नहीं कमा सकता इस मार्केट के अंदर अगर साइडवेज रहा, क्योंकि मैंने प्लान ही इस तरीके से किया है। अगर ट्रेंडिंग हुआ मार्केट तो मैं पैसा कमाऊंगा, वरना मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ। ऑप्शन बायर तभी पैसा कमाता है जब मोमेंटम फास्ट हो और ट्रेंडिंग हो मार्केट। क्लियर, मैंने यहाँ पे 25 रुपए पे सी को बाई कर लिया और 25 रुपए पे पी को बाई कर लिया। ये हो गया पीई, ये हो गया सीई।
अगर सीई का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो पी का प्राइस नीचे की तरफ नहीं जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अपोजिट चलता है, ये समझ रहे हो। ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर की तरफ चला गया, इस तरीके से ऊपर की तरफ चला गया। मान के चलते हैं कि इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 5 रुपये पे, मैंने इसको एग्जिट कर दिया। तो इसका जो प्रीमियम रहेगा वो अभी 25 रुपये पे मैंने इसको बाई किया था, ठीक है। इसका जो प्रीमियम रहेगा लगभग 55 से 60 रुपये के आसपास रहेगा इसका प्रीमियम। हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट रहेगा 75 पे। रिस्क वार्ड रेशियो 2 के हिसाब से मैं 25 रुपये मान के चलता हूँ, 25 रुपये का एसएल रिस्क वार्ड रेशियो 2 के हिसाब से टारगेट रहेगा 75 पे। क्लियर, 75 पे हमारा रहेगा टारगेट। मैं यहाँ पे 75 का वेट कर रहा हूँ। इसने क्या किया, 25 रुपये पे आया, थोड़ा सा नीचे की तरफ गया, फिर एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ चला गया, और ये मैंने निकाल दिया है 5 रुपये पे, क्योंकि मेरा 5 रुपये का स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड कर रखा था। क्लियर। इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो स्टॉप लॉस का 2 पॉइंट है। अगर आप चाहते हो 5 रुपये पे निकालना तो आप 5 रुपये पे निकाल सकते हो, अगर आप चाहते हो 3:20 पे निकालना तो फिर आप 3:20 पे निकाल सकते हो। आप लोग टारगेट का वेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 5 रुपये पे मैंने निकाल दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ से निकाला इसको सी को, तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अब 5 रुपये पे नहीं रहेगा। पी का जो स्टॉप लॉस है वो 5 रुपये पे नहीं रहेगा, वो रहेगा अब इस एरिया पे। मान के चलते हैं कि यहाँ पे 20 रुपये का प्राइस है। ये जो स्विंग बनाया था, या फिर बोल सकते हैं डे का जो लो था, डे का जो लो था वहां पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूं, यानी कि 20 रुपये के आसपास मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। यहाँ पे मुझे 20 रुपये का लॉस हुआ है सी के अंदर, और 5 रुपये का लॉस यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस है जो 20 रुपये पे लगा दिया है। तो टोटल 25 रुपये मेरे यहाँ पे जा सकते हैं। 25 मल्टीप्लाई, अगर 25 मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ 75, तो मुझे 1800 रुपये के आसपास है जो लॉस होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 1875 रुपये का मुझे लॉस होगा अगर 25 पॉइंट का लॉस हो जाता है तो। क्लियर। हमें वेट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे 25 रुपये का पी को बाई किया था। अगर वो 75 तक चला जाता है तो मैं फिर इसको एग्जिट कर दूंगा। मेरा मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 75 तक। क्लियर, 75 आया, मैंने इसको निकाल दिया, या फिर ये 20 रुपये तक आएगा फिर मैं इसको निकाल दूंगा। सी मैंने यहाँ पे निकाल ही दिया था 5 रुपये के आसपास, और पी मैंने बाई किया था 25 पे। स्टॉप लॉस इसका ट्रायल कर लिया मैंने 20 रुपये पे, और इसका टारगेट रहेगा 75 पे। ये हो गया है ऑप्शन बाइंग के लिए। मैं यहाँ पे 25 पॉइंट कमाऊंगा, या फिर 25 से 30 पॉइंट यहाँ पे गवाऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप लोग ऑप्शन सेलिंग करके कल के दिन, एक्सपायरी के दिन पैसा कमा सकते हो निफ्टी के अंदर। दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करते हो तो एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखना, कॉल साइड हमेशा प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एट द मनी पे 94 का प्रीमियम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉल ऑप्शन साइड, और इधर पुट ऑप्शन के साइड 27 का प्रीमियम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो कॉल साइड प्रीमियम हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, पुट साइड हमेशा प्रीमियम थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो इसलिए मेरा सबसे पहला काम रहता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रीमियम देखना, कौन सी साइड ज़्यादा प्रीमियम है। अगर कॉल साइड प्रीमियम ज़्यादा है तो फिर मैं कॉल साइड को पहले सेल करूंगा। सबसे पहला काम होगा मेरा रेसिस्टेंस एरिया देखना, कहाँ कहाँ पे एक रेसिस्टेंस एरिया बना हुआ है। यहाँ पे 25,000 का एक रेसिस्टेंस एरिया है, और यहाँ पे 24,900 का एक रेसिस्टेंस एरिया है। अब बात आती है कि मार्केट के अंदर प्राइस कहाँ पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, या फिर गैप अप ओपन होता है, या फिर गैप डाउन ओपन होता है। तीन ही ऑप्शन होते हैं जब प्राइस ओपन होता है। मान के चलते हैं कि यहाँ पे प्राइस ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 24,900 को सेल। क्लियर। मैं क्या करूँगा, मैं 24,900 को सेल कर दूंगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट का अगर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं पैसा कमाऊंगा, यानी कि 20 पॉइंट चांस है कि मैं 20 पॉइंट कमा सकता हूँ। अगर ये नीचे की तरफ चला जाता है, यहाँ कहीं पे क्लोजिंग कर देता है, इस एरिया के आसपास क्लोजिंग दे देता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, 20 रुपये कमा लूंगा। 24,900 से नीचे क्लोज देता है मार्केट तो मैं 20 रुपये कमाऊंगा। इतना क्लियर। बाई चांस, बाई चांस क्या होता है कि प्राइस है जो गैप अप ओपन हो जाता है, इस एरिया पे ओपन हो जाता है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिर 25,000 की कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा। 25,000 पे कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया मैंने, ठीक है।
₹20 के आसपास ये मेरे को मिलेगा, ₹20 या फिर ₹25 या फिर इसी तरीके से हमें यहाँ पे मिलेगा। मान के चलते हैं कि ₹20 पे मेरे को यहाँ पे मिल गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ₹20 को मैंने सेल कर दिया, ₹10 का मेरा लगेगा स्टॉप लॉस। रिस्क रिवार्ड रेशियो 2 का टारगेट हो चुका है। अगर ₹30 का प्रीमियम हो जाता है, 20 का 30 हो जाता है, तो मैं लॉस बुक कर लूंगा जितना रुपए का मेरे को, यानी कि ₹750 का मेरे को लॉस होगा एक लॉट के अंदर, तो मैं वहां से एग्जिट कर दूंगा। अगर प्राइस वापस घूम के वापस प्राइस ₹20 पे आता है, यानी कि यहाँ पे ₹20 था और यहाँ पे ₹30 था, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है एक बार, यहाँ से ऊपर गया स्टॉप लॉस, फिर ये वापस नीचे घूम के आया ₹20 पे, मैं यहाँ पे वापस सेल करूंगा ₹20 पे, स्टॉप लॉस मेरा वापस हो जाएगा ₹30 पे। मैं 2 बार इसके अंदर एंट्री करूंगा। क्लियर? इसका टारगेट कितना होगा, ₹20 का, मतलब जीरो हो जाएगा तब इसको मैं निकालूंगा मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे। तो इस तरीके से मैं प्लान करूंगा। अगर बाई चांस प्राइस फ्लैट से नीचे ओपन हो जाता है, यानी कि गैप डाउन ओपन हो जाता है, प्राइस अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इस एरिया के आसपास, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं यहाँ पे एक रेसिस्टेंस एरिया बन जाएगा, क्योंकि ये जो कैंडल थी ना ग्रीन कलर की कैंडल, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस एरिया मानूंगा, 24,800 के आसपास मैं इसको सेल कर दूंगा। अगर ये प्राइस इसी के नीचे क्लोज कर देता है तो मैं पैसा कमाऊंगा, वरना मैं मार्केट को पैसा दे दूंगा। ₹20 के आसपास मेरे को प्रीमियम लेना है, ₹20 के आसपास मैं प्रीमियम लूंगा, रिस्क पार्ट रेशियो हो जाएगा 2 का, ₹10 का होगा स्टॉप लॉस, यानी कि ₹30 पे प्राइस आता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर इसके नीचे चला जाता है तो मैं वापस री एंट्री करूंगा, यानी कि ₹20 पे। अगर ₹20 से नीचे चला जाता है फिर मैं अपना प्रॉफिट होल्ड करके चलूंगा, जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता है तब तक मैं इसके अंदर पोजीशन बनाए रखूंगा। क्लियर? निफ्टी की मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको ऑप्शन बाई करना है, ऑप्शन सेल करना है, दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बता दी है किस तरीके से मैं प्लान करूंगा कल के दिन। अब बारी आती है हिंदाल्को स्टॉक की। हिंदाल्को को मैं आपको दिखाऊंगा वनडे चार्ट के अंदर किस तरीके से इसने आज के दिन है जो ट्रेड किया है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हिंदाल्को ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, ये एक रेसिस्टेंस एरिया था। ठीक है, एक रेसिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आया था, इसके बाद में नीचे की तरफ आ गया था, फिर ये सेकंड टाइम आया, फिर इसने यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके ब्रेकआउट दे दिया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर वापस इसी एरिया पे ट्रेड करके इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चला गया था। तो दोस्तों हिंदाल्को के अंदर क्या हो सकता है, हिंदाल्को के अंदर जब भी प्राइस ब्रेकआउट देता है तो क्या होता है कि प्राइस है जो नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, जहां पे उसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे वापस सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। ये है एक प्राइजेक्शन का नियम। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ आज की कैंडल जो बनी है हिंदाल्को के अंदर, एक नेगेटिव कैंडल बनी है जिसको मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंटिन्यू 5 ग्रीन कलर की कैंडल बनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यानी कि कंटिन्यू 5 दिन बायर्स थे इसके अंदर। और यहाँ पे एक छोटी सी सेलिंग की कैंडल बनी थी, उसके बाद क्या हुआ था, ग्रीन कलर की कैंडल वापस बन चुकी थी, इसका हाई क्रॉस कर दिया था इसने। लेकिन आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था गैप अप, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये नीचे की तरफ आ गया था और इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ आ गया। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है इसके लो के पास में आके क्लोज हुआ है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो एकदम ही लो के पास में आके क्लोज हुआ है, यानी कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल है ये। कल के दिन इसके अंदर मैं किस तरीके से प्लान करूंगा, इसको मैं सबसे पहले 1 मिनट के अंदर प्लान करूंगा, 1 मिनट का चार्ट लगाऊंगा मैं। सबसे पहला काम होगा मेरा इसका लो मार्क करना, जैसे कि मैंने आपके सामने कर रखा है। उसके बाद में मैं इसका 1 मिनट का चार्ट लगाऊंगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट लगा लिया है। अगर हिंदाल्को फ्लैट ओपन होता है इसी एरिया के आसपास, तो मैं कल के दिन क्या प्लान करूंगा, मैं वेट करूंगा एक ग्रीन कलर की कैंडल का। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी 1 मिनट के अंदर, फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, उसके नीचे जैसे ही रेड कलर की कैंडल बनेगी, इस तरह की रेड कलर की कैंडल बनेगी, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे इसके नीचे आएगा मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, सेल कर दूंगा। ये होगी अपनी ग्रीन कलर की कैंडल, ये होगी रेड कलर की कैंडल। इसका स्टॉप लॉस रहेगा इसके हाई के ऊपर का, मैं यहाँ पे सेल करूंगा। रिस्क पार्ट रेशियो का टारगेट रहेगा 1:2 के हिसाब से मैं इसके अंदर टारगेट रखूंगा। अगर मेरा बाई चांस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, फिर मैं वापस इसके अंदर री एंट्री करूंगा सेम उसी एरिया पे जहाँ पे मैंने पहले इसको सेल किया था, वापस मेरा स्टॉप लॉस रहेगा उसी एरिया पे जहाँ पे मेरा पहला स्टॉप लॉस था। ठीक है, 2 ट्रेड प्लान करूंगा मैक्सिमम इसके अंदर, अगर प्रॉफिट हुआ
तो मैं हैप्पी हूँ, अगर लॉस हुआ तो भी हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरा जो मनी मैनेजमेंट है, रिस्क रिवार्ड रेशियो है, मेरे फेवर के अंदर है। मैंने जो प्लान किया था वो हुआ है मार्केट के अंदर या फिर नहीं हुआ है, वो एक मार्केट की मर्जी है, लेकिन मेरी एनालिसिस एकदम सही थी। जो मैंने सोचा था वही मैं प्लान करूंगा। तो इस तरीके से आप लोग कल के दिन है जो मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो। ये था मेरा ओवरव्यू मार्केट के अंदर। बाकी आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो। मैं कल के दिन इसी हिसाब से ट्रेड करूंगा, निफ्टी 50 के अंदर और हिंदाल्को के अंदर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।